जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह का अध्याय 29, जिसमें आपको श्री कृष्णा द्वारा भौमासुर का वध, नरकासुर का वध बताऊंगी। तो प्रेम से इस वीडियो को पूरा अवश्य सुने और साथ ही सुने आदित्य हृदय स्तोत्र। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। हे राजा परीक्षित, रुक्मणी, भद्रा, लक्ष्मणा आदि से विवाह करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ओम मासुर का वध किया। उसकी 16,100 कन्या से विवाह किया, जिससे उसे अन्य राजाओं से जीतकर अपनी राजधानी में लाकर बंदी बनाकर रखा था। महात्मा सुखदेव जी के वचन को सुनकर परीक्षित हिंदी पूछे कि हे महामुनि, कृपया करके भौमासुर के बाद का वृतांत विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, बहुत समय पूर्व पृथ्वी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश का घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो 3 महाशक्तिशाली हो उन्हें दर्शन देकर कहा है, पृथ्वी तू किस प्रयोजन से हमारा तप कर रहा है? हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हैं। अतः ब्रह्मा उसके वचन को सुनकर, पृथ्वी गोल है, भगवान पुत्र की कामना बलवान होती है, आप मुझ पर प्रसन्न होकर तो कृपया करके ऐसा वर दीजिए कि मेरा पुत्र तीनों लोक में सबसे अधिक बलवान हो। तब भगवान ने उसे वरदान प्रदान कर अपने अपने स्थान को चलेंगे। कुछ काल के पश्चात भौमासुर की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम नरकासुर भी था। वह बहुत प्रतापी और बलशाली हुआ, पर आयोजित पूर्व को उसने अपने राजधानी बनाकर समस्त भूमंडल के अनेक राज्यों को प्राप्त किया और उनकी कन्याओं को लाकर अपनी बंदी गृह में बंदी बनाकर रखा। उसने देवताओं की मणि छीनकर सौभाग्य सम्राट की पद्मिनी प्राप्त की, इसलिए उसका नाम भौमासुर हुआ है। परीक्षित नरकासुर से त्रस्त होकर समस्त देवतागण भागकर द्वारिकापुरी भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे दीनदयाल, नरकासुर ने हमारे समस्त कर हमारी मणि छीन ली और माता अदिति के कान का कुंडल छीन लिया। उसके अत्याचार से हम सब देवता घबरा गए हैं। तब श्री कृष्ण जी ने देवताओं को धीरज बांधकर विदा किया और अपनी प्रिया सत्यभामा के पास राजभवन में जाकर कहने लगे कि हे प्रिय, माया नरकासुर से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। यदि तुम मेरे संग वहाँ चलना चाहो तो चलो। प्रभु के वचन को सुनकर वो चलने के लिए तैयार हो गए। तदुपरांत मुरली मनोहर ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ जी उसी समय उपस्थित हुए। तब श्री कृष्णा जी सद्भावना सहित गरुड़ पर सवार होकर चल पड़े। परीक्षित हो मशहूर की राजधानी परियोजनापुर पहुंचकर उन्होंने देखा कि नगर 3 परकोटे के भीतर बसा है। नगर के प्रथम परकोटे के रूप में चारों ओर पहाड़ थे। दूसरे परकोटे शास्त्रों का था। तीसरा परकोटा में अग्नि जल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कुमुदिनी गदा से भयंकर पहाड़ से पहाड़ को तोड़ दिया और सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। विस्मरण मात्र से तीव्र गति में घूमता जाकर वहां उपस्थित हुआ। तब उन्होंने आज्ञा दी कि सुदर्शन, तुम इसी घड़ी नरकासुर के समस्त परकोटों को नष्ट कर डालो। आज्ञा पाकर द्वितीय गति घूमता चक्र आगे बढ़ा और समस्त बाधाओं को भेजना करता हुआ आगे बढ़ा। हे राजा परीक्षित, नरकासुर के महल के मुख्य द्वार पर जब भगवान श्री कृष्ण पहुँचे तो देखा कि वो मासुर के बहुत से रक्षा साथ में तलवार लिए हुए उन्हें मारने के लिए चले आ रहे हैं। उसी समय गरुड़ जी ने कहा, अपने विशाल पंखों से इतनी तेज वायु का प्रहार किया जैसे आंधी आ गई और वे सभी
दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपने पांचों जन संघ से भयंकर ध्वनि दी। शंख की ध्वनि से सो रहे नरकासुर का नींद भंग हो गई और क्रोधित अपने सेवकों से बोला, किस मूर्ख ने आकर मेरी नींद में पित्त अमित डाला है। उसी समय मूर नामक 5 मुख वाले दैत्य ने आकर उससे कहा कि हे महाराज, आप चिंता ना करें, मैं अभी जाकर उस शत्रु का संहार करके आता हूँ। यह कहकर वह जेल से बाहर निकला। उस 5 सिर वाले भयंकर दैत्य के हाथ में त्रिशूल, गदा और अस्त्र लेकर अपने और आते देखा। सद्भावना का हृदय भयभीत होने लगा। उसके भयंकर स्वरूप से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अभी श्री कृष्ण को निगल जाएगा। उसकी विशाल भुजाएं, लाल लाल आंखें और 5 मुख से निकलती अग्नि की ज्वाला देखकर सामान्य प्राणी भयभीत होकर प्राण त्याग दे रहे। हे राजन, श्री कृष्ण के सम्मुख पहुंचकर मूर ने भयंकर 18 किया और अपने त्रिशूल से उन पर घातक प्रहार किया। भगवान लीला बिहारी उसके प्रहार से बचकर उसका सिर काटने के लिए सुदर्शन चक्र का आदेश दिया। सुदर्शन ने अपने बीच में धार से उसके मस्तक काट डाले। मोर का वध करने से भगवान श्री कृष्ण चंद्र का नाम मुरारी हुआ। इस तरह उन्होंने नरकासुर के बलशाली सैनिकों को मारकर श्री कृष्ण ही मन मन मुस्काने लगे। तदोपरांत हाथ में गदा, त्रिशूल, तलवार आदि लेकर नरकासुर वहां आया और ललकार कर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मेरे वीर सैनिकों को और सेनापति को मार अपने लिए बिना भाई मृत्यु को निमंत्रण दिया है। तदुपरांत हुआ अपना भयंकर त्रिशूल लेकर भगवान लक्ष्मीपति को मारने दौड़े। यह राजन उसी घड़ी त्रिभुवनपति से अपनी बहनों से उसके त्रिशूल को खंड खंड कर दिया। तब उसने अपनी गदा घुमाकर पूरे वेग से उनकी ओर फेंका, जिससे गरुड़ जी ने अपने विशाल पंखों पर रोक लिया और उसे अपनी चोट से घायल करने लगे। जब वह अत्यंत विफल हो गया तो अत्यंत क्रोध करता हुआ अपनी तलवार लेकर दादा उसी समय चक्र सुदर्शनधारी ने उसका माथा काट लिया। उसकी मृत्यु का दृश्य देखकर देवता लोग आकाश में पूजा करने लगे। कथावाचक करते हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, महाबली नरकासुर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर भगवान श्री हरिनारायण की शरण में आई और पुत्र को उसके चरणों में रखकर वंदना करते हुए कहने लगी कि हे जगदीश्वर, आप यदि अवतार हैं तो आपके भेद को सब शिव ब्रह्मा आदि ना पा सके तो हम सांसारिक प्राणी की श्रेणी में आते हैं। हे दीनदयाल, मैं अपने पुत्रों को आपके चरणों में रखती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र के सिर पर हाथ फेरते अभय दान दिया। उसी समय पृथ्वी देव कहाँ हैं और इंद्र की माता अदिति के गानों का कुंडल और एक महामारी देते हुए बिना बोले, हे प्रभु, मेरा पुत्र पूर्वाश्योज अत्याचारी हो गया था, जिसे ठंड देकर आपने उचित किया है। हे गिरधर नागर, आपने अपना दुर्लभ दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान जिस तरह अपनी कृपा कर हमें दर्शन दिए, उसी तरह चलकर हमारे घर व अपने चरण राज से पवित्र कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सद्भावना सहित उसके घर गए। वहाँ देवी पृथ्वी ने उनका आदर सत्कार किया और प्रार्थना करती हुई कहने लगी कि हे प्रभु, भागदत्त के पिता वो मत्स्यासुर अनेक राजाओं को प्राप्त कर उनकी 16,000 सुकन्याओं को बंदी बनाकर रखा है। आप चलकर अपने श्री कमलों से मुक्त कर उन्हें स्वीकार कीजिए। पृथ्वी के वचन को सुनकर मानकर श्री कृष्ण नदी के बंधी गिरी का द्वार खोलकर एक आदमियों को मुक्त किया। राजन, भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप मधुरियाँ देखकर वह सब मोहित हो गईं और सांकोर करने लगीं। द्वारकाधीश, आपने जिस तरह हमें मुक्त किया उसी तरह शिव का भी करें। हम सब आपके चरणों की दासी बनकर आपकी सेवा करेंगे। आपके वचनों को सुनकर मुरली मनोहर ने कहा, राजकन्या हो, हम तुम्हें अपने संग द्वारकापुरी ले चलेंगे, तुम कदापि चिंता न करो। यह कहकर उन्होंने पालकियों में बिठाकर उन कन्याओं को द्वारका भेज दिया और स्वयं भाव मसूर के पुत्र भागवत को राजसी आसन पर बैठाकर बोले कि हे प्रजा को सदैव अपना पुत्र समझकर धन पूर्वक राज करो। तुम्हारा राज्य
अखंड रहेगा। इस प्रकार आदर को तेज देखकर बगेरा पर सवार होकर और संभावना को लेकर इंद्रलोक गए। अदिति का कुंडल इंद्र को दे दिया और वहां से लौटते समय सद्भावना के कहने पर पराजित वृक्ष को जड़ समेत उखाड़कर ग्रहों की पीठ पर रख दिया। राजन इंद्र के उपरांत की देख रेख करने वाले सेवकों ने यह समाचार सुनकर लज्जित हुए और श्री नारायण ने अपने अभिमान को चूर चूर परीक्षित वृक्ष कल्प वृक्ष को लाकर सद्भावना के आंगन में लगा दिया। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पौष माह में प्रतिदिन सुने जाने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र इस्यागस्य ऋषिनु छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता नस्ता शेष बिंगतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो चा विनियोग नमस्त विष्टे जगत देख चतुषे जगस्पतुषी स्थिति नाश हेतवे त्रैन याय त्रिगुणात्म धारिणे विचित्रे नारायण शंकरात्मने। उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि भी श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जब से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों को नाश करने वाला यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, सादे, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्थान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदश्म, शस्त्राची, सप्तसती, मरीचिमान, तिम्रो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मातंग, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदित्य पुत्र, शंख, शिशिर, नाशन और व्योमनाथ, तम भेदी, ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपामित, विंध्य, विधि, प्लम्बंगम, आत्मी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सप्तापन, सभी को तप देने वाले, कवि, विष, महातेजस्वी, रक्त, सर्वबोधव, सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि, उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों के प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाह करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। कृतज्ञों नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही
सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप यानी गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों के अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रिया का फल देने वाले हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवाधिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रतिशील होकर, परम हर्षित सुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवता के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाचर राक्षस के राजा का विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदित्य काव्य युद्ध कांडे 25 सर्ग। वो सच्चे दरबार की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कहानियों के बाद इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं ही कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिले और हमें हमारी पूजा का हमें फल मिले। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो। अगर यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो या भगवान श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।